अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह लीजिए कि अगर हमने वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बनाई है और उसका हम यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हैं, तो अब उसे हम कैसे रिकवर करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि ये एक मेरी वेबसाइट है अलादीन स्टोर के नाम से, और अगर मैंने इस वेबसाइट में लॉगिन होना है तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, तो फिर मैं लॉगिन कर सकूंगा इस वेबसाइट में। लेट्स से मैं आपको इस वेबसाइट में लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट यूआरएल शो हो रहा है, लोकल होस्ट स्लैश अलादीन स्लैश, यहाँ पे मैं wp-admin लिख के इसे इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ और फिर पासवर्ड देता हूँ और फिर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में इंटर हो चुका हूं और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यूज करके मैं अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकता हूं। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूं। अगर मैं अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भूल गया हूं तो फिर मैं वेबसाइट का पासवर्ड कैसे सेट कर सकता हूं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉस्ट योर पासवर्ड, मीन्स मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस, मींस कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस लिखूंगा और फिर गेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे ईमेल एड्रेस पे एक लिंक सेंड हो जाएगा जिसको मैं क्लिक करके पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। ये तो हुआ कि हम अपनी वेबसाइट में पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि हम अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और ईमेल एड्रेस भी भूल जाते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास वेब सर्वर में एक ऑप्शन है WP डायरेक्टरी का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट के फोल्डर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ अलादीन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइल है WP config, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक फाइल ओपन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस DB_name और इसके सामने लिखा हुआ है अलादीन, मीन्स कि हमारी इस वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसका नेम अलादीन है। मैं अपने इस डेटाबेस में जाके वहां से अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं हम। मैं दोबारा अपने वेब सर्वर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है PHP My Admin के नाम से, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि PHP My Admin का सेक्शन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में तमाम डेटाबेसेस के नेम शो हो रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। क्योंकि मेरी वेबसाइट के डेटाबेस का नेम अलादीन है तो मैं यहाँ अलादीन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आप नीचे देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है WP यूजर के नाम से, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में हमारे पास एडिट का सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर लॉगिन यूजर पासवर्ड की डिटेल शो हो रही है। तो मैंने अगर इस यूजर लॉगिन और पासवर्ड को एडिट करना है तो यहाँ इस एडिट के ऑप्शंस पे क्लिक करके मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं अपने इस अलादीन स्टोर के यूजर नेम और पासवर्ड को रिकवर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है अलादीन और यूजर पासवर्ड यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स जो भी मैंने इस अलादीन यूजर के अगेंस्ट पासवर्ड दिया था वो अब यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो मैं इस इनक्रिप्टेड फॉर्म को तो नहीं जान सकता कि इसके पीछे क्या पासवर्ड है, तो मैं बहरहाल यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करके उसे इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास यूजर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है अलादीन और यहाँ पे यूजर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अगर मैंने इसका यूजर लॉगिन चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और अगर मैंने इसका पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अलादीन को चेंज करके एली स्टोर के नाम से एक नया पासवर्ड देता हूँ, हिट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एली स्टोर और इसी तरह मैं यहाँ पे यूजर पासवर्ड में एक नया यूजर पासवर्ड देता हूँ एली स्टोर 12 के नाम से। और फिर यहाँ पे हमारे पास यूजर पासवर्ड के सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे MD5 का एक ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन से मेरा ये पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर मैं यहाँ गो पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने यूजर नेम
और पासवर्ड चेंज कर दिया है। यूजर नेम एलिस्टोर शो हो रहा है और पासवर्ड यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में शो हो रहा है। अगर आप MD5 के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं शो होगा, बल्कि जो एक्चुअल पासवर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो कोई भी शख्स आपका पासवर्ड देख सकता है इस तरह। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट में जाता हूँ और इसी यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन होता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा लोकल होस्ट अलादीन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ WP एडमिन। अब क्योंकि मैंने यूजर नेम चेंज कर दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एली स्टोर और यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ एली। देख सकते हैं कि मैंने जो नया यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उसे यूज करके मैं अपनी इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट के यूजर नेम और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारे लोकल होस्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है URL में लोकल होस्ट /aladin/wp एडमिन। अगर आपने लोकल होस्ट पे पासवर्ड चेंज करना हो तो ये तरीका जो भी मैंने आपको बताया इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो ऑनलाइन वेबसाइट का आप कैसे यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपने अपनी लाइव वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे GoDaddy में जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये GoDaddy की वेबसाइट है और मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ। जैसे ही आप GoDaddy के अकाउंट में लॉगिन होंगे तो ये वाला पेज आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब होस्टिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है cPanel एडमिन। मैं इस cPanel एडमिन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है cPanel, मीन्स कि हमारा cPanel एडमिन वाला पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल्स, डेटाबेसेस और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे डोमेन्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड रीसेट करना है तो मैं यहाँ डेटाबेसेस के नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है PHP My Admin, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि PHP My Admin का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है healthtrust.com, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ टिप्स की एक वेबसाइट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स मिल सकते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैंने अगर उसे रिकवर करना हो तो मैं अपनी वेबसाइट के cPanel में जाऊँगा जहाँ मैंने अपनी इस वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, वहाँ से मैं अपने PHP My Admin को एक्सेस करूँगा। और जैसे कि आपने देखा ये PHP My Admin है जो मैंने अपने इस cPanel वाले ऑप्शंस में डेटाबेसेस के नीचे PHP My Admin के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसे किया और यहाँ पे हमारे पास हेल्थ ट्रस्ट के नाम से एक डेटाबेस है। ये डेटाबेस हमारी इस वेबसाइट का डेटाबेस है और मैं यहाँ PHP My Admin में आके इस हेल्थ ट्रस्ट के डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शंस है HT यूजर्स के नाम से, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये यूजर वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास यूजर लॉगिन और यूजर पासवर्ड शो हो रहा है। तो अगर मैंने अपने इस वेबसाइट के यूजर नेम और पासवर्ड को रिकवर करना है तो मैं यहाँ पे इसे एडिट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यूज़र नेम मेरे पास admin_healthtrust शो हो रहा है और यहाँ पे पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में शो हो रहा है। तो जिस तरह मैंने लोकल होस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड रीसेट करके दिखाया तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे इसी तरह इसको यूज़र नेम और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके MD5 पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा और फिर यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप अपने वेबसाइट के यूज़र नेम और पासवर्ड को रिकवर कर लेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों ने लर्न किया होगा कि कैसे हम अपनी लोकल होस्ट वेबसाइट के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं और इसी तरह कैसे हम अपनी लाइव वेबसाइट के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। दोनों ही के पासवर्ड और यूजर नेम को रिकवर करने का सेम मेथड है, सिर्फ लोकल होस्ट और लाइव का फर्क। आई होप आज की इस वीडियो में आपने लर्न किया होगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट के यूजर नेम और पासवर्ड को भूल चुके हैं तो उसको रीसेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।